नमस्कार दोस्तों। प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद होगा कि सब आप अच्छे से होंगे। सही तरीके से आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज का जो वेन डायग्राम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उस तरह के सवाल को बनाने जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको भी इस तरह के या इस टाइप के सवाल में प्रॉब्लम होता हो तो आप जरूर इस वीडियो तक बने रहें, अंत तक बने रहें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम पर परसेंटेज का जो आधारित सवाल है वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे, वो थोड़ा सा समझिएगा। सपोज करें आप कि एक कोई ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग है जहाँ पे जरा सा ये कलर जो है थोड़ा चेंज कर लें। उस ऑफलाइन कोचिंग में आप ये मान करके चलें कि टोटल जो बच्चे हैं वो 200 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 200 बच्चे क्लास में इनरोल्ड हैं। उसी में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, आप मान करके चले कि चलिए 75 बच्चा, वो इसी में से 75 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास भी करते हैं और साथ साथ चलिए सेट प्रैक्टिस करते हैं उसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में। ठीक है, अब जो कोचिंग का जो ओनर है ना, वो ट्रिप ले जाना चाह रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्या बात चल रही है कि 200 बच्चे मेरे पास क्लास में हैं, 75 बच्चे जो है वो सेट प्रैक्टिस में है, यानी कि हमारे पास टोटल 275 बच्चे हैं। हम सबसे 100 रुपया लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 27,500 रुपये। ठीक है, उनका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं है, उन्होंने सही अंदाज लगाया हुआ है। तो वो जाएंगे इस क्लास में, सारे बच्चों से पैसे मांगेंगे कि चलो भाई 100 रुपए दो, टूर पे ले जाना है सबको। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे दे देंगे। क्लियर है, हो जाएगा उनके पास 20,000 रुपए। अब वो आएंगे इस वाले क्लास में पैसे मांगने, तो अब बच्चे जो है वो ऑब्जेक्शन खड़ा करेंगे, क्योंकि इसी के कुछ बच्चे 75 बच्चे जो है वो प्रैक्टिस में है, सेट प्रैक्टिस में, इसी के टोटल 75 बच्चे हैं। तो ये जो 75 चिल्ड्रन है या बच्चे हैं वो तो सर इनकार करेंगे ना। वो तो बोलेंगे कि हम तो ऑलरेडी आपको क्लास में दे ही चुके हैं 100 रुपए, दोबारा थोड़ी ना देंगे सर। जाएंगे तो सिंगल एक ही आदमी जाएंगे, दो बार थोड़ी पैसा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे उनका कैलकुलेशन जो है वो गलती हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो बच्चे डबल काउंट हो रहे हैं उन बच्चों को माइनस करना पड़ेगा, जो बच्चे दो बार गिने जा रहे हैं उन बच्चों को घटाना पड़ेगा। 75 बच्चे पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो यही दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे, इसको रहने देते हैं, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है जो हम लोगों को यहाँ सीखना है, समझना है, बनाना है। किसी परीक्षा में 35% छात्र जो है वो हिंदी में फेल होते हैं। ठीक है, हिंदी में फेल कितने हुए हैं? हिंदी में फेल कितने हुए हैं तो आप कहेंगे सर 35%। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, 45% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ये यहाँ पर हिंदी हम लिख देते हैं, हिंदी में। क्लियर है? उसके बाद एक और सब्जेक्ट है और वो है आपका इंग्लिश, जिसमें कि 45% छात्र जो है वो फेल हुए हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। 35% हिंदी में फेल है, 45% अंग्रेजी में फेल है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 20% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। समझ रहे हैं? 20% छात्र जो है, 20% वो दोनों में फेल हो गया। तो बात वही रिपीट होती है ना सर, कि जब बच्चे ऑलरेडी हिंदी में फेल हैं, अंग्रेजी में फेल है, फिर आप बोल रहे हैं कि दोनों में फेल है, तो बच्चा को कितना बार फेल करिएगा? ये जो दोनों में फेल हो रहा है ना, ये डबल काउंट हो रहा है। हमारा तरीका क्या है? 35 प्लस 45। 35 हिंदी में फेल हुआ है, 45 अंग्रेजी में फेल हुआ है, और ये 20% दोनों में पहले ही गिना जा चुका है। जो 20% है वो हिंदी और इंग्लिश का ही तो विद्यार्थी होगा, वो पहले ही इसी में काउंट हो गया है। इसीलिए हम इस 20% को माइनस करेंगे। 45 और 35 कितना हो जाएगा? 80, है ना? 80% में से
20% घटा दीजिएगा, जो 60% होगा वो क्या है? तो सर फेल है। 60% बच्चे फेल हो जाएंगे, और वो भी में चाहे तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। ठीक है, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए आपको हर एग्जाम में, इतना फेल इंग्लिश हिंदी, बस समझने के लिए। तो अगर 40% बच्चे फेल हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि 40% जो है वो बच्चे कैसे हैं सर? तो पास हो गए। बस समझ में आ रही है? ये चीज है हमारा आज का टॉपिक, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। 40% बच्चे जो है वो पास है। आपसे वही पूछा जा रहा है, देखिए उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोनों जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। फेल कितने हो गए दोनों सब्जेक्ट में? 60%। तो 100 में से माइनस कर दीजिए, 40% जो है वो पास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा, इसको उतार लीजिए। देखिए अब हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं, कुछ इस तरीके से किसी एक पर बनाने का प्रयास करेंगे। आप कहने का मतलब चाहे तो फेल पे बनाइए डायग्राम या फिर पास पे बनाइए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, डिसाइड कर लीजिएगा पहले ही कि हमको फेल पे बनाना है या पास पे बनाना है। देखिएगा, समझिएगा बात को। 20% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। 20% छात्र जो है वो दोनों में फेल है। दोनों में हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखे हैं। ये आपका हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं। 20% दोनों में फेल है। ठीक है, परसेंट लीजिए, लिख देते हैं परसेंट, क्या दिक्कत है? बात को समझे आप। 35% छात्र हिंदी में फेल है। 35% हिंदी में फेल है। 35% फेल है, तो सर 20% तो पहले ही फेल लिख चुके हैं। तो यहां पर आप कितना लिखिएगा? मात्र 15%। फिर से 35% हिंदी में फेल हुआ है, तो 35 में 20, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये वाला पार्ट? तो सर हिंदी में तो ऑलरेडी फेल किया जा चुका है ना 20% को, तो 15% ही हो जाएगा सिर्फ। अंग्रेजी में देखिए 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ है, तो 20% तो है ऑलरेडी। कितना बच गया? 25% यहाँ। ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। ठीक है, तो टोटल कितना परसेंट फेल हो जाएगा बताइए? 25 और 15, 40 और 20, 60% फेल होगा। तो जाहिर सी बात है कि 40% पास होगा। ये हम लोग पहले ही आंसर को टिक लगा चुके हैं। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर भी बना सकते हैं। दूसरी बात, यहां से देखिए एकदम स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि ये जो 15 लड़के हैं ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ केवल 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 हिंदी में, ये सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले बच्चे हैं, केवल हिंदी में, और वो भी में फेल, क्योंकि सारा डायग्राम फेल पे बना हुआ है। ये जो 25% है वो अंग्रेजी में फेल हुआ है, केवल अंग्रेजी में। और दोनों में कितना फेल हुआ है? तो 20%, है ना। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। केवल हिंदी में कितना फेल हुआ? 15। केवल अंग्रेजी में कितना फेल हुआ? 25। दोनों में कितना फेल हुआ? 20। कुल मिलाकर के कितना परसेंट फेल हुआ? 60। तो कितना पास हो जाएगा? तो 40%। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम से भी जाइए, ऐसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिस्ट्री और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, पास हुआ है। और 8% जो है वो दोनों में फेल हो गया है। 8% दोनों में फेल हो गया है। फेल पे बना ले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फेल पे बना रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं फेल। 8% दोनों में फेल हुआ है, तो लीजिए सर 8% दोनों में फेल हो गया। ठीक है, 45% यदि हिस्ट्री में उत्तीर्ण है, यहां देखिए उत्तीर्ण है, अगर ये 45 पास है तो 55 फेल होगा। और अगर 55 फेल होगा तो 8% तो पहले ही लिख चुके हैं, तो यहां पर तो 47 ही ना लिखाएगा। 47 और 8 फेल हो जाएगा आपका किस चीज में? हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री। सब्जेक्ट का नाम हमको शुरू में लिखना चाहिए था, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट, देखिएगा कि इतिहास में 60%, अच्छा ठीक है, और बाकी तो दोनों में हो ही गया। इतिहास में 60% विद्यार्थी
लैंग्वेज में कहीं पढ़ने में हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 45% विद्यार्थी इतिहास में, ओके ठीक है इधर, और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। अब अगर 60 पास है तो 40 फेल होगा, 40 फेल होगा तो सर 8 तो पहले ही लिख चुके हैं, कितना परसेंट बच गया? 32%। ये सारा का सारा फेल है, जोड़ लीजिए क्या दिक्कत है। 47 और 8 55 और 32 87% क्या है, कैसे लिखे? 87% वैसे बच्चे हैं जो किसी न किसी पेपर में फेल हुए हैं। आप बताइए कितना आसान हो गया। 13% बच्चे ऐसे होंगे जो पास होंगे सर, है कि नहीं? 100 में से माइनस कर देंगे 87 को, और वही पूछ रहा है। देखिए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितना परसेंट पास हो जाएगा? 13%। इधर आंसर है। अब डायग्राम का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना डायग्राम के भी बनेगा, नो प्रॉब्लम। ये सारा का सारा फेल है, ये सारा फेल है, केवल हिस्ट्री में फेल है, केवल हिंदी में फेल है, और ये दोनों में फेल है 8%। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बात समझ में आ रही है? चलिए ये सवाल देखिए, 48% छात्र जो है वो साइंस में पास हुआ है। ठीक है, साइंस में पास हुआ है 48%। चलिए आपको जैसे समझ में आता हो, आप पास पे भी बना सकते हैं और फेल पे भी बना सकते हैं। अगर 48% पास हुआ है साइंस में, ठीक है 48%, 56% मैथ में देखिए फेल हुआ है, 56 फेल हुआ है, तो 44% तो पास हुआ होगा ना सर। ठीक है, ये बिना डायग्राम का बना रहे हैं। 48% साइंस में पास है, 44% मैथ में पास है। ठीक है, यहां देखिए 32% दोनों में फेल है, तो सर 32% फेल है तो 68% तो पास हुआ होगा ना दोनों में, तो वो हमने इसमें माइनस कर दिया 68%। ठीक है, जरा जोड़िएगा, 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9, और ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। यदि 92 में से आप 68 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 12 में से 4 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 हो गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 24%। ये 24% क्या है? दोनों विषयों में क्या है? फेल होगा, दोनों विषय में पास होगा, सॉरी यहाँ पे पास लिख रहा है ना, ये पास लिखा हुआ है, दोनों विषय में पास है। पूछ भी आपसे वही रहा है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। एक बार फिर से समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, एक बार फिर से। 48% पास, ठीक है, 56% फेल है मैथ में, देखिए फेल है, तो सर 44 तो पास हुआ होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, ये भी पास ये भी पास। ओके आगे बढ़ते हैं। 32% छात्र दोनों विषय में असफल रहे, 32% दोनों में फेल हो गया, तो हम तो पास पे बना रहे हैं ना, ये भी पास है ये भी पास है, और 68% दोनों में पास है, क्योंकि 32% फेल हो गया था। ठीक है, तो जब हमने ये दोनों को ऐड किया तो 92, उसमें से माइनस कर दिए तो 24%। ये 24% माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पास है ये पास है, फिर बोल रहा है दोनों में पास है, भैया कै बार पास करिएगा, इसलिए तो माइनस कर देंगे। तो ये 24% जो निकलेगा वो वैसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों के दोनों विषयों में, दोनों के दोनों मतलब किसी न किसी विषय में फेल हुए होंगे, 24% दोनों में। ठीक है, बाकी आपसे अगर पास बोलेगा तो फिर हम घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 24%, 24%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी हिस्ट्री में उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, आप फेल पे बना लीजिए, इसको फेल पे बना लीजिए, इसके पहले वाला पास पे बनाए थे, डाउट क्लियर होना चाहिए। 65% हिस्ट्री में पास है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये 35% जो है वो फेल होगा। 55% हिंदी में पास है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 45% फेल हो गया होगा। ठीक है, और 5% दोनों में फेल है, तो माइनस कर दीजिए, ये भी फेल ये भी फेल, 5% दोनों में फेल। 35 और 45 कितना हो गया? 80, 80 में से 5 घटा लीजिए, 75% विद्यार्थी क्या है? तो सर फेल है। आपसे पूछा जा रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। 75% यदि फेल है तो क्या 25% पास नहीं होगा दोनों सब्जेक्ट्स में? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, अब डायग्राम का भी सहारा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं।
चलिए ये सवाल देखा जाए। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता, मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स बोलते हैं, पास है, 70% जीएस में और 64% दोनों में। सब तो पास ही है, सारा का सारा पास है, कोई दिक्कत नहीं। 73 प्लस 70 ये दोनों पास है और 64% दोनों में पास है, तो माइनस कर दीजिए, जोड़िए जरा, 7 और 7 14, कितना हो जाएगा ये? आप कहेंगे 143, 143 में से घटा दीजिए 64 को, तो 13 में से 4 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 13 में से 6 जाएगा तो 13 हो जाएगा ना, 13 में से 6 जाएगा तो 7। 79% जो है वो, सॉरी 79% जो है वो पास है, पास। कितना परसेंट फेल हो जाएगा? दोनों सब्जेक्ट में 21% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। यहां देखिए, यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हो, दोनों में फेल हो गया 6300, दोनों में फेल कितना कितना 21%। 21% का वैल्यू यदि 6300 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 21 या 63, ठीक है, गुना कर दीजिए आप, 3 पर हो जाएगा 4 0 बोले तो 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बनाया जा सकता है। संख्या दिया हुआ रहेगा पास का या फिर फेल का, इसमें भी वही चीज है, देखिए इसमें भी सेम है। 36% यहाँ फेल हुआ है, 42% उधर फेल हुआ है, और दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों का संख्या 70 है। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों का संख्या 70% है, तो पास पे बनाते हैं, क्या दिक्कत है? पास पे 36% हिंदी में फेल हो गया, 36% फेल हो गया तो 64% तो पास होगा ना सर, ठीक है, 64, ओके, प्लस 42% उधर फेल है तो 52% तो पास होगा। 52 कितना हो जाएगा ये? 58% पास हो जाएगा, ठीक है, माइनस दोनों में उत्तीर्ण होने वालों का परसेंटेज दिया हुआ है 70, ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण होने वालों का, कोई दिक्कत नहीं है, सही है इतना। 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, ठीक है, इतना में से यदि 70 घटाते हैं तो ये 52% है, वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में पास है, पास है ना। 36% फेल, 64% पास, 42% अंग्रेजी में फेल, 58% पास, ये भी पास ये भी पास, फिर बोल रहा 70% ऑलरेडी कि दोनों में पास हुआ है, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आ गया 52% दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। यहां देखिए, यदि उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या 156 हो, कितना परसेंट उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है? तो आप कहेंगे सर 52, तो 52% का वैल्यू यदि 156 है तो आपने बताइए 100% कितना होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है टोटल छात्र कितने छात्र थे, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, परसेंट से परसेंट कैंसिल है, 3 में 100 से गुना कर दीजिए, 300 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 4 कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग चाहते तो फिर वेन डायग्राम का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही तरीके से ना बनाइएगा एग्जाम में। आइए बस ये सवाल देखा जाए। किसी संस्थान में प्रवेश के लिए कंप्यूटर तथा वाणिज्य विषयों की परीक्षा ली गई। कंप्यूटर का एग्जाम हुआ है और कॉमर्स का एग्जाम हुआ है। कंप्यूटर में 28% पास है, कॉमर्स में 13% पास है, दोनों विषयों में 62% फेल है। यदि कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हो, ये जो संख्या दिया हुआ है ये पास वाले का दिया हुआ है, पास वाले का, तो हमको तो लग रहा है कि पास पर ही बनाते हैं, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं, पास पर बनाते हैं ना, ये फेल पे बनना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, बताइए। कंप्यूटर में इधर पास है इधर पास है, दोनों में 62% फेल है, दोनों में 62% फेल है, चलिए फेल पे बनाते हैं, फेल 62% दोनों में फेल है, ओके सर। 28% कंप्यूटर में, ये है कंप्यूटर और ये है कॉमर्स, है ना। 28% कंप्यूटर में पास हुआ है, 28 अगर पास हुआ है तो 72 फेल हुआ होगा, 62 तो ऑलरेडी लिखा चुका है, 10 सिर्फ कंप्यूटर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य में 13% छात्र उत्तीर्ण हुआ है,
13 यदि उत्तीर्ण हुआ है तो 87 तो पक्का फेल हुआ होगा। 87 में से 62 तो पहले से लिखा हुआ है, यानी कि 25 जो है वो इधर फेल हो गया। ये सारा फेल है, सारा का सारा फेल है। जोड़िए 62 और 10 72 और 25 कितना हो गया 97। 97% विद्यार्थी क्या है तो सर फेल है। 3% विद्यार्थी क्या होंगे तो पास होंगे। और क्या होंगे, ठीक है, 3% पास है। देखिए यदि कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितना परसेंट 3%, 3% का वैल्यू 9, तो केवल कंप्यूटर में, इसीलिए हमने वेन डायग्राम का सहारा लिया, क्योंकि केवल कंप्यूटर सिर्फ यही से निकाला जा सकता है, इसके पहले वाले तरीके से नहीं। देख लीजिए ये 10 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में फेल हुआ है, ये 25 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में फेल हुआ है। तो 3% का वैल्यू यदि 9 है तो आपसे पूछ रहा है कि केवल कंप्यूटर में कितना छात्र फेल हुआ, तो आप कहेंगे सर 10%, और 10% का वैल्यू कितना होगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 10 दिया 30। हम बार बार बोल रहे हैं परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 30 विद्यार्थी आपका आंसर हो गया यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ठीक है, यहाँ पहला नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल जरा देखा जाए। एक परीक्षा में 80% छात्र जो है वो भौतिकी में यानी फिजिक्स में, और 70% जो है वो केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 15% दोनों विषय में फेल हुआ है, 15% दोनों में फेल हुआ है, जो दोनों में रहेगा ना उसी पे बनाना ज्यादा अच्छा है। दोनों में फेल हुआ है 15%, तो फेले पे बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 15% दोनों में फेल हुआ है, फेल, ठीक है, फिजिक्स और ये है आपका केमिस्ट्री। 80% जो है वो पास है फिजिक्स में, 80 पास, तो 20 फेल, 20 में 15 लिखा हुआ है, 5 और लिखाएगा। 70 केमिस्ट्री में, 70 पास, 30 फेल, 15 लिखा हुआ, 15 और लिखाएगा। 15 15 30, 30 और 5 35% जो है वो फेल है। 65% विद्यार्थी पास है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, दोनों विषय में। देखिए यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है वो 325 है, दोनों में कितना पास हुआ है, तो आप कहेंगे सर 65% का वैल्यू 325 है। तो ज्ञात करें कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना निकलेगा 100%, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 5 में 100 से गुना कर दीजिए 500, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जरा देखा जाए। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30% के पास भैंस है, तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। 15% के पास दोनों है, समझ रहे हैं, 60 के पास है, इधर 30% के पास भैंस है, और 15% के पास दोनों है, तो 60 और 30 90, 90 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा सॉरी 90 में से 15 जाएगा, तो 90 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 75, सही है, हाँ जी 75%। 75% के पास में कुछ न कुछ है, चाहे तो गाय होगा, चाहे तो गाय होगा, और नहीं तो भैंस होगा, है ना। तो अगर 75% के पास है गाय या भैंस, तो जाहिर सा बात है कि 25% के पास ना तो गाय होगा और ना ही भैंस होगा, हाँ जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 हो, कुल कितने परिवार है 96, कुल परिवार 96, कितने परिवारों के पास एक भी गाय अथवा भैंस नहीं है, 96 टोटल फैमिली, 25% के पास कुछ भी नहीं है, तो 96 का 25% अगर आप निकालते हैं तो ये कटेगा 4 बार में, ये हो जाएगा 24 चको 96, यानी कि 96 में से 24 घर ऐसा है जहां ना तो कोई गाय है और ना ही कोई भैंस है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ सवाल में वेन डायग्राम का भी सहारा लिया है ना, कुछ सवाल जो है वो वेन डायग्राम है, कुछ सवाल आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो हमारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे सवाल को सॉल्व करना चाहे, अपने हाथ में होना चाहिए तरीका, ठीक है। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।